बदलते भारत की शान। लाइफ में जरूरी है छटाक पर हंसी, छटाक पर खुशी, इनके लिए उनके लिए भी। छटाक पर हंसी, अरे क्या, छटाक पर खुशी। ए भाई, लाइफ में जरूरी है छटाक पर हंसी, छटाक पर खुशी, छटाक पर हंसी, छटाक पर खुशी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रुति पनवर। स्वागत करती हूँ आप सभी का, अपने किसान बहन और भाइयों का, आपके अपने चहेते कार्यक्रम में जिसका नाम है छटाक भर खुशी। वाकई श्रुति जी, ऐसी खुशी आभासी दुनिया में कहाँ मिलती है जो वास्तविक दुनिया में मिलती है। हाँ दीदी, लेकिन आजकल लोग वास्तविकता को समझते कहाँ हैं? सब आभासी दुनिया में ही रहने लगे हैं। अब देखिए, किसी का जन्मदिन होता है तो लोग सोशल मीडिया के द्वारा उसे विश करते हैं। आजकल लोग एक दूसरे से मिलते ही कहाँ हैं? सिर्फ वो टेक्स्ट मैसेजेस के द्वारा चैट करते हैं। लेकिन मुझे तो बात करना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए तो मैं आपके चैट शो में आई हूँ। हाँ, भूल गई ना कि ये मेरा चैट शो नहीं है, ये तो हमारे किसान बहन और भाइयों का चैट शो है। अरे वाह श्रुति जी, लगता है आप मेरे साथ रहकर इंटेलिजेंट होती जा रही हैं। हाँ हेलो, अरे भैया, अरे बकरी के बच्चे का नाम आप खुदे रख लीजिए ना। हाँ अभी थोड़ा बिजी हूँ। अरे रख दीजिए ना आप नाम। अरे बकरी के बच्चे का नाम अगर शेरू रख देंगे तो बकरी के बच्चे शेरू थोड़ी नहीं बन जाएगा। बस आपने नाम रख दिया है, अब तो उसका नाम शेरू ही रहेगा। अरे बकरी के बच्चे को क्या मालूम कि शेरू किस चिड़िया का नाम है? अरे चिड़िया का नहीं, इस शेर के बच्चे का नाम होता है शेरू। हेलो 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 हेलो, अरे भैया मजाक कर रहे हैं या सुन रहे हैं? हेलो फेमस लाल जी, आपकी चिड़िया तो कब की उड़ गई है। उन्होंने फोन काट दिया है और आप हेलो हेलो चिल्ला रहे हैं। फेमस लाल जी, अगर आपका ये चैट फोन पर खत्म हो गया हो तो हम अपना चैट शो शुरू करें। अरे कहा है ना मैडम जी, हाँ। वो किसान भाई का फोन था। हाँ अरे वो ओकरी मदद कर रहे थे हम। अच्छा। हाँ वो सामाजिक कार्य भी करता रहता हूँ ना, तो वही खातिर मैं बहुत बिजी रहता हूँ ओकरा में। वही तो कर रहा था, आपने देखा ना अभी। हाँ हाँ, हमने सुना ना, वो क्या बकरी की खैर मना रहे थे। खैर छोड़िए वो सब, ये बताइए कि आपकी आज की उपलब्धि क्या है? हम आज यहाँ आ गए हुए कम है का? हम तो सूफी किस्म के रहनुमा इंसान हैं जो बगैरत की जिंदगी जी रहा है। वाह क्या बात है खान साहब, मतलब आज तो आपने कसम खाई है कि आप उर्दू के अल्फाजों को भी नहीं बख्शेंगे, जैसे कि रहनुमा, सूफी, बगैरत। वाह क्या बात है। वो मैडम जी कहा है ना कि सुनने में बड़ा भारी लगता है और बोलने में बहुत ताकत लगती है। बस यही है सूफी संत। देखो कौन है ये सूफी? मैंने तो सूफी संगीत सुना है, अब ये नया कौन पैदा हो गया है? अरे साक्षात तुम्हारे सामने विराट दर्शन दे रहा है। अरे कहाँ है वो आंखें जो पहचान नहीं पा रही है? मैं बहुत सारे सूफी गायकों को जानती हूँ, बकरी के शेरू को नहीं। ओहो दीदी, दिल है नहीं लेकिन दिल पे चोट लग गई है आपके। एकदम सही बोली है मैडम। अच्छा बताइए, कौन है वो गायक? हमें भी तो सुनाओ ना। श्रुति जी जरूर बताऊंगी और इनको दिखाऊंगी भी। दिखाइए दिखाइए दिखाइए, कहाँ है? तो चलिए सुनते हैं। मारे पापा मा बदानी दापा मा पगा मा गसानी नी पनी सा मारे पा मारे नीरे सा।
एरी सखी मोरे पिया घर आए, एरी सखी मोरे पिया घर आए, भाग लगे इस आंगन को, भाग लगे इस आंगन को, अपने पिया के मैं बल बल जाऊं, अपने पिया के मैं बल बल जाऊं, चरण लगायो निर्धन को, चरण लगायो निर्धन को, एरी सखी मोरे पिया घर आए, एरी सखी मोरे पिया घर आए। मैं तो खड़ी थी आस लगाए, मेहंदी कजरा मांग सजाए, मैं तो खड़ी थी मैं तो खड़ी थी आस लगाए, मेहंदी कजरा मांग सजाए, देखी सूरतिया अपने पिया की, देखी सूरतिया अपने पिया की, हार गई मैं तन मन को, हार गई मैं तन मन को, एरी सखी मोरे पिया घर आए।
अरे कितना खूबसूरत गीत था मैडम जी, एकदम नूरानी एहसास तो। फेमस लाल जी, नूरानी नहीं, रूहानी एहसास। आप ऐसा कीजिए कि उर्दू के शब्दों का ना इस्तेमाल मत कीजिए, आप अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। और हाँ, अपने मुंह को थोड़ा विश्राम दीजिए, क्योंकि हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। छटाक पर खुशी। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद हार्दिक अभिनंदन आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम में, जिसका नाम है छटाक भर खुशी। फेमस लाल जी, बोलिए क्या बोलना चाहते थे? अब आप हमको चुप कराई थी मैडम, तो हम क्या बोल सकते हैं, लेकिन हम बोलेंगे मैडम। हाँ, काहे कि हम सामाजिक व्यक्ति हूँ। फेमस लाल जी, आपने आज तक समाज के लिए क्या काम किया है? अरे हम लोगों की मदद करता हूँ अपनी पाठशाला के माध्यम से। हाँ, वो तो हमें मालूम है कि छोटे छोटे बच्चे आपकी पाठशाला में पढ़ते हैं, लेकिन आप उन्हें पढ़ाते क्या हो? हम दूरस्थ अध्ययन पाठ्यक्रम के द्वारा, मतलब हम दूरभाषा से पढ़ाता हूँ, यानी कि डिस्टेंस लर्निंग कोर्स। हाँ वही एकदम सही, एकदम सही। अरे वाह फेमस लाल जी, आप तो बहुत मेहनत का काम करते हैं। वैसे आप अपने कोर्स में क्या पढ़ाते हैं? दुनियादारी। दुनियादारी? हाँ, वो क्या है ना कि हमारे किसान भाई लोगों को ये सब आता नहीं है, तो हम उनको बताता हूँ कि कौन सी फसल कब कहाँ कैसे लगानी है और किस फसल से कम लागत में ज्यादा मुनाफा होगा, ये सब बताते हैं हम। अरे वाह, आप तो बहुत शानदार काम करते हैं। फेमस लाल जी, आपका फोन पे फोन आ रहा है। अरे लगता है फिर से आपके फैन का फोन आ गया। हेलो। प्रणाम फेमस चाचा। हाँ प्रणाम। सुमेधा बेटी। हाँ बाबू सुनो, मम्मी से बोलो ना कि प्याज का खेती करे, मिर्ची का नहीं। हाँ, अरे मिर्ची तीखा होती है ना बाबू। हाँ ठीक है, हाँ चलो, हाँ ध्यान रखना, ठीक है। देख रही है मैडम जी कितना हम बिजी रहता हूँ। अरे हम बड़ा से लेके बच्चा तक की मदद करता हूँ। हमने उसको बता दिया मैडम जी कि मिर्ची खाना जरूरी नहीं है। क्या बात कर रहे हैं फेमस लाल जी, हरी मिर्च खाना बिल्कुल ज़रूरी है। हरी मिर्च में विटामिन ए, सी, B6, पोटेशियम, कॉपर, प्रोटीन, आयरन और कार्बोहाइड्रेट से भरे गुणों का खजाना होता है, जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। ये सभी गुण हमें बड़े बड़े रोगों और संक्रमणों से बचाने में काफ़ी हद तक सहायता करते हैं। हरी मिर्च चाहे स्वाद में तीखी हो, पर इसके फ़ायदे हमारे शरीर को मीठे ही मिलते हैं, जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में काफ़ी मददगार होते हैं। रही बात प्याज की, तो आपको क्या लगता है कि उसमें मेहनत नहीं होती? खेत से घर, फिर मंडी, फिर स्टोरेज से थाली तक का सफ़र देखे हैं आप? या फिर आप भी हवाई फायर चलाते हैं? मैडम जी एगो छोटी चुकी मिर्ची खातिर पता ना कितना बड़का बड़का शब्द सुना दी हमको। मैडम जी हमको तो लगता है ना कि मिर्ची जो है वो इंसान को नहीं मशीन को लगती है। और हमको ऐसा लगता है कि ये जो मिर्ची है ना आपको ज्यादा लगी है, कहीं वो प्याज वाले आंसू तो नहीं टपकने वाले हैं? हाँ, अरे वो प्याज के बारे में कुछ बताने वाली थी ना, वो बताइए हमें। हाँ। जी बिल्कुल, किसान अपने खेत से मंडी तक कितनी कठिनाइयों का सामना करते हैं जानते हैं आप? नहीं तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। जिंदगी, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और यादों में शामिल होते प्याज की खेती 5000 वर्षों से अधिक समय से होती आई है। प्याज में गंधक युक्त यौगिक पाए जाते हैं, इसी वजह से प्याज में गंध और तीखापन होता है। दवा के रूप में इसके उपयोग से खून की प्लेट बनने में अवरोध पैदा होता है, जिससे मनुष्य की पतली नसों में खून के बहाव में बाधा पैदा नहीं होती है। प्याज की बुवाई आमतौर पर नवंबर के अंतिम सप्ताह में नर्सरी में की जाती है।
1 हेक्टेयर खेत में पौध तैयार करने के लिए 1000 से 1200 वर्ग मीटर में बुवाई की जानी चाहिए। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 8 से 10 किलो बीज की जरूरत होती है। बुवाई के बीजों को कतार में डालें। इसमें कतार से कतार की दूरी 4 से 5 सेमी, बीज से बीज की दूरी 2-3 सेमी और गहराई 2 से 2.5 सेमी होनी चाहिए। बुवाई के तत्काल बाद में या 1-2 दिन बाद फव्वारे से या फिर ड्रिप से सिंचाई की जा सकती है। आइए चलते हैं नासिक के पिपलगांव मंडी। वाह, प्याज भरी कितनी ट्रॉलियां हैं। जहां तक नजर जा रही है वहां ट्रॉली ही ट्रॉली। प्याज जिंदगी में इस तरह घुला मिला है कि लोग कहते हैं कि रोटी प्याज से भी गुजारा हो जाता है। प्याज स्वाद के साथ साथ गुणकारी भी है। ये मसाले के रूप में, आयुर्वेदीय औषधि में, भोजन स्वादिष्ट बनाने में, सलाद बनाने में और आँखों की ज्योति बढ़ाने में भी काम आता है। साथ ही साथ मवेशियों एवं मुर्गियों के भोजन में और कीटनाशक के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। प्याज में विटामिन सी, लोहा और चूना अधिक पाया जाता है। यहाँ इस पीपल गांव की मंडी में प्याज के ढेर लगे हैं। नासिक के ही प्याज उत्पादक अमर पाटिल बताते हैं कि 1 किलो प्याज उगाने की लागत 10 से 11 रुपए बैठती है। कई जमीनों पर लागत 15 रुपए प्रति किलो तक पहुँच जाती है। प्याज उगाने वाला तब तक फायदे की स्थिति में नहीं होगा जब तक प्याज का भाव 1500 रुपए प्रति क्विंटल न हो। अमर ने अपने 3 एकड़ के खेत में प्याज लगाया था। मई के पहले सप्ताह में उन्होंने 500 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से मंडी में बेच दिया। इस मंडी से प्याज व्यापारी खरीद लेते हैं, फिर उसका भंडारण होता है। वह फुटकर विक्रेता को बेचते हैं, जिसके बाद वो हमारे किचन तक पहुंचता है। पर हम भूल जाते हैं ये किसान कितनी मेहनत से प्याज उगाते हैं और इस मंडी में घंटों इंतजार करते हैं अपनी बारी आने की। संयम का दूसरा नाम ही किसान है। आइए मिलते हैं एक किसान भाई से और जानते हैं कि वो मंडी में प्याज बेचने से कितने संतुष्ट हैं। मेरा नाम अनिल भाऊसाहेब सोनवणे, मेरा गांव निफाड़। मैं हमेशा यहाँ पे पिपलगांव बाजार मंडी में प्याज बेचने को आता हूँ। मेरे खुद के भी बहुत प्याज रहते हैं, क्योंकि पिपलगांव में एक रेपुटेड मार्केट है, अच्छा जाता है, ये लोगों की धारणा है। कांदा 2 टाइप्स होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। वो एक लाल कांदा निकलता है, वो अक्टूबर नवंबर में बेचते हैं, और ये उनाल कांदा ये स्टोरेज भी करते हैं और बेचते भी है, ऐसा है। पर इसमें बहुत एक्सपेंस रहता है, बहुत खर्चा होता है किसानों को। और पिपलगांव की मंडी तो कांदे के वास्ते बहुत फेमस है। अरे मैडम जी, प्याज उगाने से लेकर प्याज के पकौड़े बनाने तक सब कुछ दिखा दिए हैं। अरे बहुत बहुत धन्यवाद है दीदी आपका। मेंशन नॉट फेमस लाल जी। अब वैसे मैडम जी, हम पाव भर प्याज खरीदते थे ना मार्केट से, तो अपने आपको महाराजा समझने लगते थे। और बताइए वहाँ पे टनों टन प्याज आ रहा था। लेकिन क्या है ना फेमस लाल जी, ये पकौड़ियों की बात सुनकर ना हमें प्याज के पकौड़े खाने का मन कर रहा है, गर्मा गर्म चाय के साथ। अरे मैडम जी, मंगा लीजिए ना। मंगा ले। ठीक है, गर्मा गर्म चाय और प्याज के गर्मा गर्म पकौड़े। आप दोनों को चाय तो मिलेगी, मगर बगैर चीनी की। अरे हमको शुगर नहीं है, हम चाय बहुत मीठी पीता हूँ, चटकार लेके पीता हूँ, ऐसे। तो मैंने आपसे ये कहा कि आपको चाय मीठी नहीं मिलेगी। आपकी चाय में गुड़ और चीनी दोनों ही नहीं होंगे, फिर भी आपकी चाय मीठी होगी। और फेमस लाल जी, थोड़ा सब्र कीजिए। आपको पता है ना, सब्र का फल मीठा होता है। अच्छा ठीक है, अब आप दोनों कीजिए उस फल का इंतजार, क्योंकि इस ब्रेक के बाद हम आपसे मिलेंगे फिर से एक बार। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। हाँ तो दीदी, अब बताइए कहाँ है वो फल? फल नहीं श्रुति जी, पत्ती। स्टीविया की पत्ती। ये चीनी से कई गुना ज्यादा मीठी होती है और मधुमेह के रोगियों के लिए जहर नहीं, वरदान साबित हो चुकी है। अरे वाह, ये तो सच में मीठी है। जी बिल्कुल, और इसकी खेती किसानों के लिए बहुत ही मुनाफे का सौदा भी है। अरे तो फिर जल्दी बताइए ना, ताकि उनको विस्तार में पता लग सके और वो लोग एक खेती कर सकें। अरे फेमस लाल जी, सब्र कीजिए। मैंने कहा था ना, सब्र का फल मीठा। स्टीविया होता है। अच्छा ठीक है, आगे बताइए, आप बताइए।
थैंक यू फेमस लाल जी। तो चलिए सुनिए। स्टीविया को भारतीय किसानों के द्वारा मीठी तुलसी कहा जाता है। इसकी मिठास चीनी से लगभग 300 गुना अधिक होती है। ये स्टेवियोल ग्लाइकोसाइड नामक यौगिकों के एक वर्ग से बनती है। चीनी की तरह ये कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिश्रित है। हमारा शरीर इसे पचा नहीं सकता, लेकिन जब इसे खाने के रूप में जोड़ा जाता है तो ये कैलोरी में नहीं जुड़ता, बस स्वाद देता है। विश्व स्तर पर इसकी खेती पेरुग्वे, भारत, जापान, कोरिया, ताइवान, अमेरिका जैसे और देशों में होती है। स्टीविया की खेती भारत में 2 दशक पहले शुरू हुई थी। इस समय इसकी खेती बेंगलोर, पुणे, इंदौर, रायपुर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में की जा रही है। अच्छा ये बताइए, हमारे जो किसान बहन भाई हैं एकरा से कितना मुनाफा कमा सकते हैं? फेमस लाल जी, हमारे किसान बहन भाई स्टीविया की खेती करके बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। देखिए, स्टीविया की खेती में सबसे अच्छी बात ये है कि इसकी खेती में गन्ने की अपेक्षा 10% कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। इसकी 1 एकड़ खेती के लिए कम से कम 40,000 पौधे लगाने होते हैं, जिसमें लगभग 1 लाख रुपए का खर्च आता है। गन्ने की अपेक्षा एक किसान स्टीविया की खेती से 5 गुना ज़्यादा मुनाफा कमा सकता है। यही नहीं, इसकी खेती एक बार करने के बाद किसान कम से कम 5 साल तक अच्छी कमाई कर सकता है। अच्छा, इसकी खेती कब और कैसे होती है? इतनी दिलचस्पी आपको करनी है क्या? मैं मजाक कर रही थी। देखिए, स्टीविया की बुआई अक्टूबर या नवंबर के माह में 30 गुणा 30 सेंटीमीटर दूरी पर पंक्तियों में करनी चाहिए। रोपाई के तुरंत बाद सिंचाई करें। इसकी पूरी फसल की अवधि में 4 से 5 सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। इसकी खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे उपयोगी होती है। पत्तियों की तुड़ाई बुवाई के 2 महीने बाद से ही शुरू हो जाती है। स्टीविया की पत्तियों की कीमत थोक में करीब 300 रुपये किलो और खुदरा में 500 से 600 रुपये प्रति किलो तक होती है। स्टीविया के पौधों से हर तुड़ाई में प्रति एकड़ 25 से 27 कुंटल सूखी पत्तियां मिल जाती हैं। ओह, तो ये तो एक दवा है, या हम ये भी कह सकते हैं कि स्टीविया जो है एक आयुर्वेदिक पौधा है। जी बिल्कुल, कैलोरी रहित, पूर्णतः सुरक्षित, चीनी का विकल्प, मधुमेह में उपयोग, रक्तचाप को बढ़ाने, एंटीबैक्टीरियल और मधुमेह रोगियों के लिए तो ये वरदान है। और ये बहुत मीठा भी है। जी बिल्कुल, सामान्य अवस्था में ये 25 से 30 गुना ज़्यादा मीठा होता है और एक्सट्रैक्ट के रूप में ये 300 ग्राम शक्कर से ज़्यादा मीठा होता है। अब बताइए, हम तो अभी तक गन्ना पे अटके हुए थे, पर आपने हमारा स्टीविया से परिचय करा दिया है। अब पाठशाला में जाके ना एकरा ऊपर हम बहुत बड़ा ज्ञान दूंगा, और देखिएगा एकरा खेती करके हम पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दूंगा। हाँ हाँ, बस आप बना लीजिएगा अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड, लेकिन अभी आज के लिए इतना ही काफी है। फेमस लाल जी, आप जाइए अपनी पाठशाला, दीदी आप जाइए अपनी दुनिया में, और मैं अपनी दुनिया में। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी, नए नए लोगों से बातें होंगी, ज्ञान की और कला की भी बातें होंगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। हम फिर आपको मिलेंगे आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम में, जिसका नाम है छटाक भर खुशी। हम तीनों की ओर से नमस्कार।